गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालना सीखेंगे। कल आप लोग बता रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए, तो मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन f(x) दिया गया है और आपको लिमिट फाइंड करता है x टेंड्स टू a पे। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने लिखा है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? x टेंड्स टू a, है ना। सिंबल क्या है? x और एक एरो साइन देते हैं और a लिखा रहता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू a नहीं होता है। बात को समझिए, ये जो हम लोग लिखे हैं x टेंड्स टू a, इसका मतलब ये है कि जो x है वो a के तरफ है। ठीक है, और ये जो x लिखा हुआ है इक्वल्स टू a, इसका मतलब x जो वेरिएबल था उसका जो मान है वो कितना है? वो एग्जैक्टली a के बराबर। एक यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लिए हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर ये जो लिमिट है, लिमिट को सॉल्व करना, लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाना दो अलग अलग चीजें नहीं होती है। हर क्वेश्चन में लिमिट, इस क्वेश्चन को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट जो हम लोग स्टेप सीखे हैं कई सारे पिछले प्रीवियस क्लास 11 के सिलेबस में, वो मेथड लगाते हैं। पर कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट को दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो तरीका था कि चलो 1 को आप यहाँ पे पुट कर दो। अगर हम लोग लिमिट को सॉल्व करने के ऊपर में ध्यान दें तो हम लोग 1 यहाँ पे रखते थे। 1 रखने के बाद में चेक करते थे कि जो आंसर आ रहा है वो कोई रियल नंबर है या फिर इनडिटर्मिनेट है। कभी कभी आपको 0/0 का फॉर्मेट आता था, तो अगर 0/0 का फॉर्मेट आता था तो फिर हम लोग कई सारे अलग अलग मेथड लगाते थे। रेशनलाइजेशन मेथड था, याद आ रहा होगा आपको, कई सारा मेथड था उसमें, फैक्टराइजेशन मेथड था। पर बात यहाँ पे लिमिट को सॉल्व करने का नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को क्यों निकालते हैं, इसके बारे में बातें करनी है हम लोगों को। तो ये जो वैल्यू लिखा हुआ है x टेंड्स टू a या x टेंड्स टू 1, इसका मतलब क्या है? इसके मतलब को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये x इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं कि इस जगह पर है, ये जो नंबर है। क्लियर है? ठीक है, x टेंड्स टू 1 का मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू है वो 1 के बिल्कुल ही पास में है। ध्यान दीजिएगा, जो x इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, x टेंड्स टू 1 जब हम लोग बात करेंगे, x टेंड्स टू 1 का अगर हम लोग बात करते हैं तो x टेंड्स टू 1 का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो 1 के बिल्कुल ही नजदीक है, बिल्कुल ही बहुत ही पास में। तो इस 1 के, अगर मैं आपको बोलूं कि इस 1 के पास में आना है, ठीक है, तो इस 1 के पास में आने का हमारे पास में दो रास्ता है। एक तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से आ सकते हैं और दूसरा हम लोग राइट हैंड साइड से पास में, इस 1 के पास में आना है और इस नंबर लाइन का यूज करना है। तो दो ही रास्ता है ना, आप इधर से आओगे या फिर इधर से आओगे। इसीलिए इस साइड से अगर हम लोग आ रहे होते हैं तो इसको फिलहाल हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आप आ रहे हैं और यहाँ पे आप राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 के बिल्कुल पास लेफ्ट हैंड साइड में कैसे नंबर्स होते हैं? ठीक है, यहाँ पे आप 0 लिख लो। 0 तो हम लोग कह नहीं सकते क्योंकि 1 और 0 एक बड़ा नंबर है, डिफरेंस काफी ज्यादा है। लेकिन 1 और 0 के बीच में इनफाइनाइटली कई सारे नंबर्स हैं। अगर 1 माइनस के बारे में, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अगर इस 1 के पास में आना चाहते हैं तो क्या हम लोग को इस तरह का नंबर मिलेगा? जरा सोच के देखिए तो। ऐसे ही नंबर्स मिलने वाले हैं ना। आप 9 लगाते चले जाइए यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम इस 1 के पास में पहुंचना चाहे, 1 के बिल्कुल पास पहुंचना है, लेकिन किस तरफ से? लेफ्ट हैंड साइड से, तो इस तरह के नंबर मिलेंगे। तो ये जितने भी नंबर हैं वो 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है? 1 से छोटी है। 1 से छोटी है तो कितनी छोटी है? बहुत ज्यादा छोटा है या फिर बहुत कम छोटा है? 1 से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा ही छोटा है। इसीलिए इन नंबर्स को, ये जो नंबर्स हम लोग लिखे हैं, ये सारे नंबर्स को हम लोग कैसा नंबर्स बोल सकते हैं? 1 माइनस। क्लियर है? तो 1 माइनस का मतलब क्या है? द नंबर्स विच आर स्लाइटली लेस देन 1, वैसी संख्याएं जो कि 1 से थोड़ी सी ही छोटी हैं। यानी कि जो 1 माइनस है वो कैसा नंबर हो गया? 1 से थोड़ा सा छोटा।
ये लेफ्ट हैंड साइड का अप्रोच है। अब अगर राइट हैंड साइड से हम आना चाहें तो 1 के जस्ट बाद किस तरह के नंबर्स हो सकते हैं, जरा सोच के देखिए। तो 1 के जस्ट बाद 1.0000 लगाओ, जितना जीरो लगाना है, 1, 1.00001, 1.001, 00001, ये सारे के सारे जो नंबर्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे नंबर 1 से थोड़ी सी ही बड़ी है, एकदम स्लाइटली कह सकते हैं कि भाई ये तो 1 के जैसा ही है ना। इसलिए ये जो नंबर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1+। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस या a+ लिखते थे तो उसका कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को क्लियर होगा कि वो हम लोग क्यों और किस तरीके से ले रहे होते थे। ठीक है, यहां तक कॉपी करिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते कैसे। चलिए, ये जो LHL निकालना है उसका स्टेप्स देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है कि अगर आपको LHL निकालना है x इज इक्वल टू a पे, तो हम लोग a माइनस का यूज करेंगे। फंक्शन सेम है fx, x टेंस टू a माइनस, लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ f ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a माइनस h करेंगे, जहां पे h क्या है, h बहुत ही इन्फिनिटली स्मॉल नंबर है। अभी बस पढ़िए। नेक्स्ट में क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसको, x को रिप्लेस x टेंस टू a माइनस बाय h टेंस टू 0। ठीक है, x टेंस टू a माइनस के जगह क्या लिख देंगे हम लोग, h टेंस टू 0 लिखेंगे, और फंक्शन fx के जगह क्या लिखेंगे, f ऑफ a माइनस h। क्लियर है यहां तक लेफ्ट हैंड लिमिट का? ये जो लिखे वो क्लियर होगा। अब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो एक बार यहां पे देखिए। जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे थे उसको ही हम लोग लेके चलते हैं। जैसे क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम लोग को इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब है फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लिखेंगे, और जो फंक्शन है वो सेम रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये सोचो, फिर से जो हम लोगों ने 1 माइनस लिखा, 1 माइनस यूज कर रहे हैं। 1 माइनस का मतलब क्या था, हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था 1 माइनस का, 0.999। क्लियर है यहां तक? लिखिए इसको। ठीक है, यहां पे यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, अब ये जो 1 माइनस है इसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1 से थोड़ी सी ही छोटी संख्या होनी चाहिए। 1 माइनस का मतलब क्या है कि 1 से थोड़ा सा छोटा संख्या। थोड़ा सा छोटा संख्या इसका मतलब क्या है कि 1 में से किसी छोटी संख्या को घटाने पे हमको ये मिलना चाहिए ना। चलो घटाते हैं, 1 माइनस 0.001। 1 में से अगर आप 0.001 को घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.999। तो ये जो हम लोगों ने लिखा है 0.001, यही है हमारा h। बात समझ में आ रहा है? जो h था, h के बारे में क्या बताया गया कि h जो है वो इन्फिनिटली स्मॉल है। यानी इन्फिनिटली स्मॉल का मतलब क्या है कि बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा। तो अगर हम लोग इस 1 माइनस के बारे में बात करें तो ये जो 1 माइनस है वो मिला कैसे, 1 माइनस मिलता है 1 में से किसी बहुत ही छोटी संख्या को घटाने पे। तो इसको ही हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस h। अच्छा, क्या 1 माइनस का सिर्फ यही एक वैल्यू है या और भी वैल्यूज है? और भी कई सारे वैल्यूज हैं। उदाहरण के तौर पे आप इसमें और 9 जोड़ दो। ठीक है, जैसे ही आप इसमें और 9 को जोड़ोगे तो ये 0.00 और कई सारे जीरो मिलेंगे, लास्ट में आपको 1 लिखना पड़ेगा। तो फिर से ये जो नंबर है 0.000001, ये जो नंबर होगा वो तो फिर से बहुत ही इन्फिनिटली स्मॉल होगा ना, बहुत ही सूक्ष्म है। तो इसको भी हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, h ही नाम दे रहे हैं। तो ये जो h है वो क्या है, वो इन्फिनिटली स्मॉल नंबर्स है। बात क्लियर है? तो अलग अलग वैल्यूज ना लिखना पड़े इसलिए हम लोगों ने क्या करा, इन इन्फिनिटली स्मॉल नंबर को एक नाम दे दिया जो कि h है। तो 1 माइनस का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस h। ठीक है, तो यहां पे क्या बताया गया कि हम लोगों को पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। क्लियर है? यहां पे 1 माइनस h हम लोगों को यहां पे रखना है। अच्छा, अब हम लोग यहां पे जो प्रोसेस अपनाते हैं
कि यहाँ पर हमको h लेके आना है, यहाँ पे h लेके आना है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। हम लिमिट के क्वेश्चन में ये वैल्यू, जैसे कि नॉर्मल मान लो कि यहाँ पे 1 रहता तो तुम इस 1 को यहाँ पे रखते, 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। ये क्यों रख पाए? ये इसलिए रख पाए क्योंकि यहाँ पर एक एग्जैक्ट वैल्यू 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 माइनस नहीं लिखा हुआ है। अगर 1 माइनस रहता तो तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि हम 0.9999999 रखें या फिर 0.99 इतनी सारी 9 को रखें या फिर 0.999 को रखें। तो इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए क्या बोलता है कि आप वेरिएबल को ही चेंज करो। तो वेरिएबल को चेंज करने में हम लोग को क्या करना है, x के वैल्यू को 1 माइनस h मानना है। अब जब x का वैल्यू 1 के तरफ जा रहा है, 1 माइनस के तरफ जा रहा है, ध्यान देना, जब x की वैल्यू 1 माइनस की तरफ जा रही है तो ये जो x है वो किसके जैसा हो गया, 1 माइनस के जैसा हो गया। तो यहां पे लिखो 1 माइनस बराबर 1 माइनस h। क्लियर है? इस h को उठा के इस तरफ ले जाओ, 1 को उठा के उस तरफ ले जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस। क्लियर है? अब 1 में से हम 1 माइनस को घटा रहे हैं, ध्यान देना, जैसे कि 1 में से 0.9999999 कई सारे 9 मान लो यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है, इसको घटा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0.0000000000 और लास्ट में 1। तो क्या ये नंबर 0 के बराबर नहीं है? 0.0000000001 क्या ये नंबर 0 के बराबर नहीं है? 0 के जैसा है। इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाइए, जैसे ही x की वैल्यू 1 माइनस की तरफ जा रही है, h की जो वैल्यू है वो 0 की तरफ टेंड कर रही है। तो जब आपको स्टेप्स बताया जाता है तब ये डायरेक्टली लिखा हुआ था x टेंड्स टू 1 माइनस अगर होगा तो h की वैल्यू किधर जाएगी, 0। ये डायरेक्टली लिखा हुआ था, पर ये होता कैसे है, वो होता इस तरह से। ये आपको क्लियर हो, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, तो जैसे ही हम लोगों को ये h टेंड्स टू 0 मिला तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। अब ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जैसे ही यहां पर h आया, अब आप यहां पे लिखते हो मान लो 1 + x², तो क्वेश्चन को तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। अगर यहां पर h है तो यहां पे भी तो h वाले नंबर्स, h वाला वेरिएबल, h वाला टर्म आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस अब x² के जगह जहां जहां x है, जो मेरा फंक्शन है, x का वैल्यू कितना हम लोगों ने माना है, 1 माइनस h। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस h का होल स्क्वायर। इसके आगे फिर इसको सॉल्व कीजिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए यहां तक कॉपी करिए। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 किसका, 5x माइनस 4 का। तो स्टेप क्या बताया गया है, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, यानी कि x टेंड्स टू 1 माइनस पे निकालना है। तो पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, 1 माइनस है तो 1 माइनस h, x इज इक्वल टू 1 माइनस h के बाद क्या लिखोगे, x टेंड्स टू 1 माइनस, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ही x जो है वो 1 माइनस की तरफ जाएगा, h जो है वो 0 की तरफ जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं है, कैसे होता है ये समझा दिया गया है। ये स्टेप कॉमन है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेम चीज़ यहाँ पर आने वाला है और उसके बाद h टेंड्स टू 0 होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, चेंज करेंगे लिमिट। जैसे ही आपने चेंज किया इस जगह पे, अब x टेंड्स टू 1 माइनस की जगह आपको क्या लिखना है, h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 1 माइनस h। ये हो गया 5, 1 माइनस h माइनस 4। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस 5h माइनस 4। अब आप इस लिमिट को रखिए तो कितना मिल जाएगा, 5 माइनस 5 इंटू 0 माइनस 4 विच कम्स आउट टू बी 1। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के पहले हम लोग राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं ये चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट का पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, क्लियर है, किसका, f ऑफ x का।
ठीक है, जैसे ही आपने a प्लस लिखा, उदाहरण के तौर पर x टेंस टू 1 प्लस, अब इस 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 पॉइंट मान लेते हैं 0001, तो ये 1.0001 कैसे मिला, 1 प्लस 0.001 करके, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे और भी कई सारे जीरो हो, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 1, ठीक है। 1 प्लस का मतलब तो यही है ना, तो ये जो नंबर है फिर से देखो तो, ये जो नंबर हम लोगों ने लिखा है फिर से इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर है, बहुत ही सूक्ष्म नंबर है, तो इस नंबर को हम लोग क्या मान सकते हैं, h, तो ये वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस h। इसीलिए ये जो x टेंस टू a प्लस लिखा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h। क्लियर है, हम लोग क्या कर रहे हैं, a प्लस का मतलब क्या है कि a में बहुत ही छोटा सा नंबर जुड़ा हुआ होगा, तो x टेंस टू a प्लस h। सेम प्रोसेस, जैसे ही x की वैल्यू a प्लस की तरफ जाएगी, h की वैल्यू जो है वो 0 की तरफ जाने वाली। क्लियर है, जैसे ही x की वैल्यू a प्लस की तरफ जाएगी, जो h का मान है वो किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, रिप्लेस, ये तो रिप्लेस कर ही चुके हैं, रिप्लेस, सॉरी यहां पे लिख देता है, रिप्लेस x टेंस टू a प्लस बाय h टेंस टू 0 एंड x बाय a प्लस h। क्लियर है यहां पे, चलिए यहां तक स्टेप्स को लिखिए, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ओके, हम लोग को इस दिए गए फंक्शन का LHL और RHL निकालना है, किस पॉइंट पे, एट, ये बहुत जरूरी है कि आपको LHL और RHL निकालना कहां पर है, तो वो वैल्यू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो जब हम लोग LHL निकाल रहे होंगे तो हम लोग को चाहिए x टेंस टू 1 माइनस, क्लियर है, और जब आप लोग RHL निकालोगे तब हम लोग को चाहिए x टेंस टू 1 प्लस, है ना। अच्छा, यहां पे जब आप फंक्शन को देखते हो तो जो फंक्शन है वो स्प्लिटेड है, स्प्लिटेड है मतलब डोमेन के अनुसार फंक्शन का जो चेहरा है, जो रूप है वो बदल गया है। जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में था तो जो मेरा फंक्शन है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाता है, फंक्शन बदल के अपना वैल्यू क्या रखता है, 2 माइनस एक्स। तो जब हम लोग यहाँ पर 1 माइनस और 1 प्लस की बात कर रहे हैं, तो ये 1 माइनस और 1 प्लस है क्या, x के वैल्यूज़ है। x के वैल्यूज़ क्या होता है, फंक्शन का डोमेन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे ना, या राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो आपको फंक्शन का भी चुनाव करना होगा, फंक्शन को चुनना होगा अगर फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है तो। कहने का मतलब है, ध्यान देना, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x। क्लियर है, इसके बाद आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू, किस पर निकालना है लिमिट, 1 पे निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 1 पे निकालना है, तो आप लिखोगे 1 माइनस, फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एफ ऑफ x। अब आप ये सोचो कि एफ ऑफ एक्स का तो 2 मान है, तो क्या हम कौन सा मान यहां पर रखेंगे, क्या हम ये मान रखेंगे या फिर ये मान रखेंगे, या फिर दोनों को दोनों को मान, दोनों ही फंक्शन का वैल्यूज को हम लोग को यहाँ पे रखना है। तो ये जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को देखेंगे। ये जो x का वैल्यू है वो कैसा है, 1 माइनस के जैसा है। 1 माइनस का मतलब क्या होता है, 1 से छोटा, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं। 1 माइनस का मतलब है 0.99999। तो ये जो नंबर है वो तो 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है मतलब लेस देन 1 है कि नहीं है, ठीक है। जितने भी 1 माइनस वाले नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, लेस देन 1 होते हैं। तो x टेंस टू 1 माइनस का मतलब क्या हो गया कि जो x का वैल्यू है वो कैसा होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। इसलिए कभी भी, जब कभी भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और आपको फंक्शन को चुनना है,
तब आपको ध्यान ये रखना है कि x लेस देन 1 कहां पे लिखा हुआ है। बात को ध्यान से देखें, जब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तब आपको चुनना है, बंद कीजिए, तब आपको चुनना है कि x, वो फंक्शन आपको चुन के लाना है जहां पे x का वैल्यू 1 से छोटा हो। ठीक है, तो आपको इस चिन्ह को खोजना है, 1 के साथ में ये चिन्ह रहना चाहिए, हिंट है, अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हो। चलो, तो x लेस देन 1 कहां पे लिखा हुआ है, वो इस जगह पर है ना। तो ये डोमेन के लिए फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी कि इस fx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, नाउ x टेंस टू 1 माइनस h टेंस टू 0। देखो कोई कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, नाम थोड़ा सा भी सोच रहे हैं, बिल्कुल फ्री हैंड से लिखते चले जाना है। जब x की वैल्यू 1 माइनस की तरफ है तो h की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, चाहे कोई भी फंक्शन क्यों ना हो। यहां पे कुछ भी लिखा हुआ उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, लिमिट को चेंज करोगे, ये रखोगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस तो था ही, तो अब आपको क्या लिखना है, अब आप यहां पे लाओगे h टेंस टू 0 को। यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर था ही, लेकिन आपको क्या लिखना है, 1 प्लस एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, 1 माइनस एच, ये हो गया 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, दिस कम्स आउट टू बी लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लगा सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये बनेगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। क्लियर है? फिर क्या करेंगे, इस 0 को पुट करेंगे, वैल्यू कितना आने वाला है, 2। 0 पुट करोगे तो ये तो 0 का स्क्वायर, ये भी 0, तो 1 प्लस 1 मिलके क्या बनने वाला है, 2। तो हम लोग जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो वैल्यू कितना आता है, वैल्यू हम लोगों को आ रहा है 2। ठीक है, यहाँ तक कॉपी करिए। इसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालना सीखें। चलिए देखिए, तो जब राइट हैंड लिमिट निकालना है यानी कि RHL, तो RHL किस पे निकलता है, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस पे निकलता है। किसके लिए भैया, तो फंक्शन fx के लिए। तो अब हम लोग को राइट हैंड लिमिट किस पे निकालना है, x इज इक्वल टू 1 पे। तो आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। अब जैसे ही आपने 1 प्लस लिखा, ध्यान देना, यही है ना, x इज इक्वल टू 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब क्या हो गया, 1.0000001। तो ये जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है। 1 प्लस वाले जो नंबर होते हैं वो x ग्रेटर देन 1 वाले नंबर होते हैं। तो अब आपको क्या चूज करना है, अब आपको ये वाला डोमेन खोजना है। तो x ग्रेटर देन 1 यहां पे लिखा हुआ है ना, इसके लिए फंक्शन क्या है, 2 माइनस एक्स। तो इस fx के जगह आप क्या लिखोगे, 2 माइनस एक्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, लेट या पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। जैसे ही x का मान 1 प्लस की तरफ जा रहा है, x का मान 1 प्लस की तरफ जा रहा है, इस h का मान किधर जाएगा, 0 की तरफ। चलो रिप्लेस करो, लिमिट क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस की जगह h टेंस टू 0, 2 माइनस x की जगह जो आपने माना हुआ है 1 प्लस h, तो 1 प्लस एच लिखते हैं हम लोग। 0 पुट करो तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो आपके लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया था 2 और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ रहा है 1। तो मान लो कि यही क्वेश्चन कंटिन्यूटी में आया होता और आपसे पूछते कि बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आप क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल यहां पर नहीं हो रहा है। एक स्टेप और होता है पर वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हम लोग को यहां पे क्लियर हो गया है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद जो कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस करेंगे, देखो जितना भी क्वेश्चन तुम कंटिन्यूटी का करोगे वो बिना LHL और बिना RHL के तो बनेगा ही नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स लगाएंगे। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर होगा तो फिर से वहाँ पे भी क्लियर हो जाने वाला है। तो 1 माइनस 1 प्लस
देखो एक चीज और, हम एग्जाम्पल में 1 को लेके चले हैं, ये जो 1 है वो ए के जगह लिखा हुआ है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 1 ही आए, यानी कि कंटिन्यूटी जो हम लोग को फंक्शन का चेक करना था वो यहाँ पे 1 का दिया है, जरूरी ऐसा नहीं, आपको 2 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है, 0 पे भी आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। कल जो सर जो क्वेश्चन हम लोग किए थे वो 0 पे था, तो एक बार उस क्वेश्चन को करके देखो, फिर भी कोई दिक्कत आता है तो जब कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स को हम लोग कर रहे होंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा, इसको आप लोग कॉपी करिए। थैंक यू।